जी हाँ बच्चों, थंबनेल बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा है कि एनडीए या फिर किसी भी एग्ज़ाम में भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। उसकी कुछ वजह होती है। हम किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू बना हुआ है। देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कुछ रणनीति होती है। आपको पता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं? भाई, इतने सारी कोचिंगें हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फिर भी कुछ ही लोग क्यों क्वालिफाई करते हैं? क्या क्या और लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं। उसकी कुछ वजह होती है। आज हम उन्हीं वजहों को डिस्कस करेंगे। और चूंकि आपको 10 अप्रैल का एनडीए का एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने इस वीडियो को बनाने की शुरुआत किया है कि कैसे हम एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, कैसे हम 10 अप्रैल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। मैंने भी कंपटीशन की मैंने तैयारी किया है। कभी मैं सफल रहा हूँ, कभी असफल रहा हूँ। जब सफल रहा हूँ तो हमने एनालिसिस किया है अपने आप को। जब असफल हुआ हूँ तो भी मैंने एनालिसिस किया है कि मैंने क्या गलतियाँ किया है। तो आज हम उन्हीं एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपको शेयर करेंगे। और अगर आपने मेरे इस एडवाइस को आपने अगर मान लिया, अगर आपने दिलो दिमाग पर बैठा लिया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चले, तो यकीनन आप 10 अप्रैल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, भगा भगा के नहीं देखना, वरना जो एक तरीका होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बताऊं कि एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है पहला होता है इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसे होते हैं? इजी होते हैं। दूसरा जो होता है मॉडरेट टाइप के सवाल बनते हैं। तीसरा जो होते हैं वो होते हैं डिफिकल्ट टाइप के बनते हैं। 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहले इजी क्वेश्चन बनते हैं, फिर मॉडरेट बनते हैं, फिर डिफिकल्ट बनते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इतना पढ़ डालिए, इतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, इतना आप सारे फार्मूले याद कर डालिए कि यह जो है बहुत तेज़ी से हो जाए। इजी क्वेश्चन बहुत तरीके से हो जाए, बहुत ही तेज़ी से हो जाए। इजी क्वेश्चन को आपको पलक झपकते ही सॉल्व करना है, ध्यान देना। इजी क्वेश्चन को, अच्छा देखिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, आपके पास कितना समय होता है? आपके पास जो समय होता है, यहाँ पे मैं बात करूँगा मैथ सब्जेक्ट की बात करूँगा मैं। भाई 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 120 होते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसको इतना तेजी से सॉल्व करना है कि वह फटाफट चुटकियों में हो जाए। पहली बात ध्यान समझिए। इसके बाद फिर हमें मॉडरेट पे ध्यान देना है। मॉडरेट का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत कठिन होते हैं। फिर हमें इस लाइन पे आना है। देखिए, अभी हमें ओमार शीट नहीं रंगनी है, ध्यान देना। अभी हमें ओमार शीट नहीं रंगनी है, ध्यान देना बेटा। पहले ओमार शीट रंगना भी अपने आप में कला होती है। ओमार शीट रंगना बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। ओमार शीट रंगना, अच्छे लोग ओमार शीट नहीं रंग पाते। रंगने इन द सेंस का मतलब ये है कि उन्होंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया,
लेकिन जब ओमार्कशीट रखने की बात होती है तो उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं टाइम को। ओमार्कशीट रखना बेटा बहुत ही बहादुरी का काम होता है, ध्यान देना। अगर आपने ओमार्कशीट ढंग से रंग लिया तो आपका बेड़ा पार है, अगर नहीं रंग पाए, आपका क्वेश्चन मिस हो गया, आपने गलत रंग लिया, तो ध्यान रखिएगा फिर पूरी जो मेहनत है आपकी खराब हो जाएगी। आप मेरी बात समझ लीजिए। तो ओमार्कशीट रंगना बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। अब मेरी बात ध्यान समझिए। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए, फटाफट चुटकियों में सॉल्व करिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉडरेट क्वेश्चन पे आ जाना है, जो हल्के हल्के तरह के सवाल बनते हैं, जिसमें आप 50-50 होते हैं कि 50 सही है 50 गलत है। आपको कुछ जो है चीज़ें रहती हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, वो सही हो सकता है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको याद रहती हैं, उसको मैं मॉडरेट नाम दिया हूँ। तीसरा होता है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है इसमें आपको हवा ही नहीं लगती है कि भगवान जाने कहाँ से पूछा गया है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये है आपको कुछ हवा नहीं लग रही है कि भगवान जाने क्या पूछा गया, ऊटपटांग पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन कभी भी आपको जीवन में गलत नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा, फिर समझिए, इजी क्वेश्चन आपको कभी भी जीवन में भी कभी गलत नहीं होने देने हैं, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हैं। वो जो पेपर होता है इतना उनको मान लो कि उनको कोई आसान सा क्वेश्चन मिल गया, तो वो करते क्या हैं कि उसको पूरा भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और फटाफट से उसका आंसर मार देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफाई किया है। जब हम नहीं शुरुआत में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे, उसका रीज़न क्या था कि हम इजी क्वेश्चन को हम गलत कराते थे। ध्यान रखिएगा बेटा, इजी क्वेश्चन को आपको कभी जीवन में गलत नहीं होने देना है। सिली मिस्टेक आपको कभी नहीं करने हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ रहे हैं, आपने आधा अधूरा पढ़ा और आपने टिक कर दिया, ऐसी गलती कभी आपको जीवन में नहीं करने हैं, ठीक है। तीसरी फिर किस पे आना है, मॉडरेट पे आना है। मॉडरेट जो 50-50 तरह के जो सवाल बनते हैं, जिसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है, फिर इस पे आना है। और फिर आता है डिफ़िकल्ट को लेकर के, इस पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। ध्यान देना, डिफ़िकल्ट सवालों को आपको कभी भी टच नहीं करना है। डिफ़िकल्ट सवालों को आपको कभी भी टच नहीं करना है। ध्यान देना बेटा, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ना कि आपको टॉप करना है। मैं आपको सबसे पहले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए, फिर टॉप करने की बात आती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं। मॉडरेट को, अच्छा इजी क्वेश्चन को कैसे किया, जैसे मान लो कि 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, अब मेरी बात समझ नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि 120 क्वेश्चन में क्या करिए, फटाफट 1 2 3 4 120 क्वेश्चन फटाफट, जितने भी इजी क्वेश्चन है उसको कर डालो। कुछ नहीं करना है, आपको ओमार्कशीट नहीं रखना है अभी फिलहाल। कुछ लोग करते क्या हैं कि इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उधर ओमार्कशीट भी रंग रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको एक वे में आपने क्वेश्चन पेपर को आपने सामने रखा, इजी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हुए जाइए, फटाफट सॉल्व करते हुए जाइए। आप 1 से लेकर के 120 तक आप जाएंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 120 तक जाएंगे आप, इजी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मान लो कि आपका जो है जीएस, मान लो गेट का है, जैसे मान लिया जो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है, जीएस का सेक्शन है, उसके लिए भी यही है। इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करिए। इजी क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होने देना है, ठीक है। ये हो गया, 1 से 20 तक हमने इजी क्वेश्चन कर लिया फटाफट। अब हम किस पे आएंगे, अब हम मॉडरेट पे आएंगे। अब तो हम दूसरे राउंड में आएंगे। अच्छा, हो सके तो अपने जो वहाँ पे जो भी हैं अगल बगल, उनसे एक गिलास पानी मांग लीजिए, या फिर आप खुद बोतल लेकर के जाइए। क्योंकि बेटा देखो, एग्ज़ाम में जो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं या फिर और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो ये इतना जो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि आपके लिए एक एक टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, वॉशरूम करके बैठना है। कुछ लोग ऐसा ही होता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता चला बीच में जो उनको वॉशरूम की दिक्कत हो जाती है, उनको जो है ना जाना होता है। आप पहले से ही आप फ्रेश होकर के आप बैठेंगे, बीच में आप पेशाब वगैरह करने नहीं जाएंगे। कुछ लोग बीच में पानी पीने चले जाते हैं। बेटा एक एक जो मिनट होता है, सेकंड होता है, बड़ा कीमती होता है। आप पानी वानी पी करके बैठेंगे। आप अपने पास जो है एक जो है जो कुछ पानी वगैरह लेकर के बैठेंगे, मान लो एक बोतल रख लिया, ठीक, फ्रेश होकर के बैठना है, पेशाब वगैरह करना बीच में नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मोटा पेन रखो।
एक चीज़ और क्या है कि आप बेटा मोटा पेन रखें अपने पास, मोटा पेन। ओ मार्कशीट रंगने के लिए एक स्पेशल पेन आता है, ओ मार्कशीट रंगने के लिए एक स्पेशल पेन आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप दुकानदार वाले के पास जाएंगे कि भैया जो हमें ओ मार्कशीट रंगने के लिए हमें मोटा पेन दे दो, तो आपको दे देगा ये। कुछ लोग जो जिस पेन को चाहते हैं, जिस पेन को जो है उनके पास उसी से रंगने चले जाते हैं। ना ना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ओ मार्कशीट रंगने के लिए स्पेशल पेन आती है। आप मार्केट से जाइए, अगर एक बुक सेलर के पास नहीं है, दूसरे बुक सेलर के पास जाइए, तीसरे के पास जाइए, आप उससे कहिए कि मुझे ओ मार्कशीट रंगनी है, तो मुझे मोटे जो निब वाली जो है वो चाहिए पेन, ताकि हम उसको एक दो बार घुमाएं और हमारा गोला काला हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोटा पेन आपको लेकर के चलना है। कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो गए पतले वाले पेन से करते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप गोला काला करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। ध्यान रखिएगा, समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें मोटा पेन लेकर के जाना है। पहली बात, पानी लेकर के जाना है, घड़ी लेकर के जाना है। कुछ लोग दूसरे से टाइम पूछते हैं, भाई घड़ी लेकर के जाओ, घड़ी लेकर के जाना है। घड़ी अपने डेस्क पे आगे सामने रख देना है, ठीक है ना। आप दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे कि आप दूसरे के भरोसे आप किसी से टाइम पूछें, ऐसी गलती नहीं है। घड़ी सामने रखिए, पानी लेकर के जाइए, है ना। जो भी आपको फ्रेश वगैरह होने हैं, फ्रेश होकर बैठिए। मोटा पेन अपने पास रखेंगे, ठीक। पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने बता दिया है 1 से 20 तक आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आप मॉडरेट पे आएंगे, कि जो 50-50 वाले होते हैं, फिर उसको ध्यान में लगाएंगे, उसको थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। एक घूंट पानी पीजिए, फिर थोड़ा सोचिए, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर आप मॉडरेट वाले क्वेश्चन को 120 तक आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, आप ओ मार्कशीट रंग लीजिए। इसके बाद क्या है बेटा, आप ओ मार्कशीट रंग लीजिए। इसको दोनों को सॉल्व करने के बाद, इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ओ मार्कशीट रंग लीजिए। कुछ लोग ओ मार्कशीट को बाद में रंगते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ऐसी गलती बेटा कभी भी बिल्कुल मत करना। ओ मार्कशीट को कुछ लोग बाद में रंगते हैं, जब घंटी बजने वाली होती है तब लोग ओ मार्कशीट रंगते हैं। ना ना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इजी क्वेश्चन फटाफट किया, मॉडरेट क्वेश्चन फटाफट किया, इसके बाद ओ मार्कशीट रंग लो। जो भी आ रहा है, जो भी आपने उसको सॉल्व किया है, पहले ओ मार्कशीट रंग लो। फिर आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। फिर बेटा अपनी जो पूरी एनर्जी है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको समय दें, क्योंकि बेटा देखो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने इजी भी सॉल्व कर लिया, मॉडरेट भी सॉल्व कर लिया, डिफिकल्ट भी सॉल्व कर लिया, पता चला ओ मार्कशीट ही नहीं रंग पाए, ओ मार्कशीट ही नहीं रंग पाए। ध्यान रखिएगा, ओ मार्कशीट रंगना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। कभी उनसे पूछना जो है कि बेटा ओ मार्कशीट रंगने के लिए कितना जो है मेहनत करना पड़ता है, कितना रणनीति बनानी पड़ती है। अच्छा, आप सो करके जाए, कंप्लीट रेस्ट लेकर के जाएं। कुछ लोग होते हैं कि वो रात भर पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह जाते हैं पेपर देने। कुछ लोग ऐसा करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह जाते हैं पेपर देने। तो कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि ऐसे लोग मिस्टेक कर जाते हैं एग्जाम में। जनरली मैंने देखा है, मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं जो रात भर पढ़ करके जाते हैं, वहां पे वो सिली मिस्टेक कराते हैं क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो आपको करना क्या है, नींद भी कंप्लीट करते हुए चलना है। नींद का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? समझ गए इतनी बातें? देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आप भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को मान लो आपने सॉल्व कर लिया, फिर आप जो भी आपके 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बचे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के, आप उसको लगाते हुए चलिए, आप उसको लगाते हुए चलिए और आप उसको जो फिर भरते हुए चलिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि यार हमें पता तो होता है लेकिन हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं बेटा जो कि हमें पता तो होता है कि यार इसको ऐसे ये इसका आंसर है, लेकिन क्या है कि हमें एट वंस मोमेंट हमें याद नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बचा के रखो, ऐसे क्वेश्चन को बचा के रखो, उसको सबसे लास्ट में उसको रंगना, उसके लिए जगह बचा के रखना, उसको जगह बचा के रखना।
ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखना जो होते हैं कि यार मुझे आता तो है लेकिन ये है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक। क्योंकि बेटा एग्जाम में क्या होता है कि दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। जब घंटी बजने वाली होती है तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो आपको आ रहे हैं लेकिन आप डाउटफुल में हैं कि ये होगा कि वो होगा, जो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको आप लास्ट के लिए बचा के रखें। हो सकता है अगल बगल आपका कोई जान पहचान वाला मिल जाए, हो सकता है कुछ गिव एंड टेक का हो जाए अगल बगल से। भाई देखो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भाई किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे चीटिंग करें, लेकिन अगर कुछ आपका अगर मान लो कुछ वहाँ पे अगर हो सकता है तो आप उसको लेने से बिल्कुल भी परहेज़ ना करें, राजा हरिश्चंद्र की औलाद ना बने। अगर कुछ जुगाड़ आपका बैठ सकता है जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो तो आप वहाँ पे एक आध क्वेश्चन आप इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं, आप दूसरे से अपनी सहायता ले सकते हैं, गिव एंड टेक कर सकते हैं, ये सब जायज़ चीज़ें हैं, ठीक। देखो हमने भी किया है, ठीक, ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब लास्ट की चीज़ है, ये सब लास्ट ऑप्शन की बातें हैं। पहले आप अपनी खुद की तैयारी करके जाएं, जो भी आपने पढ़ाई किया है आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें अपने ऊपर, जो है आप ये सोच करके जाएं कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आप भगवान से ज़रूर प्रार्थना करें, आप भगवान से ज़रूर प्रार्थना करें, आप मंदिर वगैरह जाया करें। देखो बेटा भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है, यकीनन हम और आप केवल मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो कभी भी आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ये इस बात को ध्यान देना। भगवान होता है, साइंस भी ईश्वर को मानता है, तो आप भगवान की पूजा पाठ ज़रूर किया करें, पूजा अर्चना किया करें, उनके चरणों में जाएं, अपने आप को समर्पित करें। भगवान का जो आशीर्वाद आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैंने जो अपने पॉइंट्स बताए हैं, तो यकीनन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। देखिए एक बार मैं आपको समरी बता दूं, पहले आप पानी वानी लेकर के बैठें, घड़ी अपने पास रखें, बिल्कुल फ्रेश होकर के जाएं, जो है पेशाब वगैरह बीच में नहीं जाना है। इजी क्वेश्चन करें, मॉडरेट क्वेश्चन करें, पहले इजी क्वेश्चन किया 1 से 20 तक, फिर मॉडरेट क्वेश्चन किया 1 से 20 तक जो है, फिर रंग लिया, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप रंगेंगे जो है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ओमार्कशीट गलत हो गई तो वहाँ पे ब्लेड लेकर के जाते हैं, रेजर लेकर के जाते हैं। बेटा वो सब आप कितना भी उसको रगड़ लें लेकिन वो कभी भी आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा आपके ओमार्कशीट में। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से वहाँ भर दिए, तो होता क्या है कि लोग उसको ब्लेड से खुरचने लगते हैं, लोग उसको रेजर से उसको मिटाने लगते हैं। ये सब चीज़ों में आप समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। कुछ लोग मन की तसल्ली के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपके समय की बर्बादी है। इन सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से ओमार्कशीट को रखना, ताकि ऐसी जो गलतियां हैं उससे आप बच सकें, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए हैं। चलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी के साथ कि आप सभी लोग ज़रूर सफल हों, ठीक है बच्चों। चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।